So today's topic is pointers. So बच्चे कल हमने पढ़ा था what is pointer. So pointer is nothing but the concept of manipulating any memory block using their address. In short, अगर हम किसी भी memory block में data store या fetch करें उसके address के through, so ऐसे में आप बुलाओगे कि that you have used a concept of pointers. C वाले कहते हैं कि in order to implement this concept of pointers, तो C वालों ने हमें कंसेप्ट दे दिया है पॉइंटर वेरिएबल का, राइट? तो C वालों ने कहा कि अगर आप पॉइंटर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इन शॉर्ट कि आप किसी भी मेमोरी में डेटा स्टोर या फेच करना चाहते हो उसके एड्रेस के थ्रू, तो आप पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो. व्हाट इज पॉइंटर वेरिएबल? सो इट इज एन स्पेशल वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल. एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे, ऐसे स्पेशल वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल बुलाते हैं. सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग द पॉइंटर वेरिएबल इज डेटा टाइप, एस्टेरिक और पॉइंटर वेरिएबल का नाम. फॉर एग्जांपल इंट एस्टेरिक p, फ्लोट एस्टेरिक q या कैर एस्टेरिक z. हम कल पढ़ चुके हैं. अब किसी भी पॉइंटर वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है it always stores the address of memory block. Means pointer variable में जब कभी भी store होगा वो हमेशा address होगा. तो अगर मैं इसको दूसरे सेंस में बोलूं, the content of pointer variables, the contents of pointer variable is always some memory block, address of some memory block. Second, size of any pointer variable is always 2 bytes. चाहे आप integer pointer variable बनाओ, float बनाओ, डबल बनाओ, हर एक पॉइंटर वेरिएबल का जो साइज है दैट इज ऑलवेज 2 बाइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेटा टाइप. क्यों? बिकॉज पॉइंटर वेरिएबल हैज टू स्टोर द एड्रेस एंड एड्रेस इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर नंबर. पॉजिटिव इंटीजर नंबर को टेक्निकली हम बुलाते हैं अनसाइंड इंटीजर, और हमें यह भी पता है कि अनसाइंड इंटीजर या इंटीजर बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, तो इसलिए हर पॉइंटर वेरिएबल का साइज भी 2 बाइट्स है. थर्ड इज द डेटा टाइप ऑफ एनी पॉइंटर वेरिएबल रिप्रेजेंट दैट हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी कैन बी मैनिपुलेटेड एट एनी गिवन टाइम. इन शॉर्ट कि जो इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल होगा वो एट ए टाइम 2 बाइट्स की मेमोरी को मैनिपुलेट करेगा. जो फ्लोट वाला होगा वो 4 बाइट को मैनिपुलेट करेगा, और जो डबल वाला होगा वो 8 बाइट्स को. सो हमने कल ही कुछ पढ़ा था कि नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल, डेफिनेटली दोनों के सिंटेक्स में फर्क है. सेकेंडली, नॉर्मल अगर मैं इंटीजर वेरिएबल बनाता हूं तो उसके अंदर इंटीजर डेटा स्टोर होगा लाइक 5, 9, 12, 25 एक्सेट्रा, और इसका साइज होगा 2 बाइट्स. और अगर मैं फ्लोट वेरिएबल बना रहा हूं तो उसको मेमोरी मिलेगी 4 बाइट्स, और उसमें डेटा डेसिमल डेटा स्टोर हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा तब भी वो 2 बाइट मेमोरी लेगा, और अगर फ्लोट वाला बनाऊंगा तब भी 2 बाइट लेगा. सर हमने पॉइंटर वेरिएबल तो बनाना सीख लिया, अब इसको यूज करके, आज का जो मेन टॉपिक है, इसको यूज करके हम कैसे किसी भी मेमोरी में डेटा स्टोर या फेच करेंगे. तो उसके लिए बच्चे एक छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को समझिएगा. तो मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो एक इंटीजर डेटा को स्टोर करे और फिर उस डेटा को डिस्प्ले करे. इसमें पॉइंटर का कोई कंसेप्ट नहीं है. सो मैंने एक वेरिएबल लिया x, सेकंड उसमें डेटा 5 स्टोर किया. इंट x का मतलब एलोकेट 1 ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ 2 बाइट्स. इंट का मतलब एलोकेट 1 ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ कितने बाइट्स? 2 बाइट्स. और उसका नाम क्या रखिए? x. तो अगर मैं कहूं अगर x उसका नाम है तो इस ब्लॉक का एड्रेस कैसे जानूंगा? एम्परसेंड x. और ये जो ब्लॉक बनेगा बच्चे, ये एम्प्टी होगा या इसके अंदर कुछ जंक डेटा होगा? जंक डेटा, बिकॉज ये ऑटो क्लास को बिलोंग करता है तो डिफॉल्ट इसमें जंक डेटा होगा. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि x में x नाम के, आई रिपीट, x नाम के मेमोरी ब्लॉक में 5 स्टोर कर दो. तो इसका मतलब ये जो मेमोरी ब्लॉक में 5 स्टोर हुआ, 5 को स्टोर करने के लिए मैंने एड्रेस का इस्तेमाल किया या नाम का?
नाम का, और उसके बाद मैं कहता हूं कि x नाम के मेमोरी ब्लॉक को डिस्प्ले कर दो एंड इट विल डिस्प्ले। अब हम इसी प्रोग्राम को पॉइंटर्स की मदद से कहते हैं। तो सेम प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर इंटीजर डेटा एंड डिस्प्ले दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। सर सेम प्रॉब्लम को पॉइंटर्स की मदद से कैसे करेंगे? स्टेप इज वेरी सिंपल, 3 स्टेप है। सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल लो, स्पेसिफिक टाइप। सर ये स्पेसिफिक टाइप क्या है? अगर आपको इंटीजर मेमोरी को मैनिपुलेट करना है तो आपका पॉइंटर भी किस टाइप का होगा? इंटीजर। और अगर आपने फ्लोट मेमोरी ब्लॉक को मैनिपुलेट करना है तो आपका पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप का होगा? फ्लोट टाइप का। और अगर आपको कैरेक्टर मेमोरी ब्लॉक को मैनिपुलेट करना है तो आपका पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का होगा। तो पहला स्टेप है पॉइंटर की मदद से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द पॉइंटर वेरिएबल बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। सेकेंडली, स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इनटू द पॉइंटर वेरिएबल। अब जिस भी मेमोरी में तुमने डेटा को स्टोर करना है उस वेरिएबल का एड्रेस उस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दो। आगे हम देखेंगे। पहला पॉइंटर वेरिएबल लो, दूसरा उस पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर करो? एड्रेस। और तीसरा उसको मैनिपुलेट करो। सर वो करना कैसे है? सो आई हैव क्रिएटेड वन प्रोग्राम int x। इसका क्या मतलब है? allocate one block of memory of कितने बाइट्स? 2 बाइट्स and named it as क्या? x। तो x उस मेमोरी ब्लॉक का नाम हो गया और %x उसका एड्रेस हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा मेमोरी ब्लॉक बना है इसके अंदर मैं 5 स्टोर करूं। क्या स्टोर करूं? 5। पर बच्चे एक सिंपल तरीका तो है x = 5। मैं कहता हूं नहीं, मुझे डायरेक्टली नहीं करना, मुझे पॉइंटर्स के थ्रू करना है। तो कैन यू टेल मी मेरा पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप का होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरा पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप का होगा? इंटीजर। क्यों? क्योंकि मेरा मेमोरी ब्लॉक भी किस टाइप का है? इंटीजर मेमोरी ब्लॉक है, तो मेरा पॉइंटर वेरिएबल भी किस टाइप का होगा? इंटीजर। तो ये देखिए मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया int *p। तो बच्चे कैन यू टेल मी x को कितने बाइट मेमोरी मिलेगी? 2 बाइट। तो p को भी कितनी बाइट मेमोरी मिलेगी? 2 बाइट। तो ये देखो मैंने दूसरी बना दी, राइट? सिंपल तरीका। सेकंड स्टेप इज, पहला पॉइंटर वेरिएबल ऑफ स्पेसिफिक टाइप। सेकंड पार्ट इज किस पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करो। इसका मतलब p में किसका एड्रेस स्टोर करना है? x का। हमारी रिक्वायरमेंट है x के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो ये देखो p = %x, राइट? तो p के अंदर मैंने किसका एड्रेस स्टोर कर दिया? x का। बच्चे यहाँ पे पॉइंट समझिएगा। 2 स्टेप पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। रिक्वायरमेंट थी कि एक नॉर्मल वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है बट with the help of pointers, डायरेक्टली नहीं, with the help of pointers। रिक्वायरमेंट ये है। तो सर सीधा जब हो सकता है वो एक अलग इशू है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक नॉर्मल वेरिएबल में डेटा स्टोर करूं with the help of pointers, मींस उसके एड्रेस के थ्रू। तो सिंपल तरीका क्या है? नॉर्मल वेरिएबल तो लेना ही लेना है, एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और सेकेंडली उस पॉइंटर वेरिएबल में उसका क्या स्टोर कर दो? एड्रेस। बच्चे जैसे ही तुमने p में एड्रेस स्टोर किया किसका? x का, तो p पॉइंट कर जाएगा x की तरफ। p किसकी तरफ पॉइंट कर जाएगा? x की तरफ। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंटर। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल होते ना x और y, सपोज मेरे पास 2 वेरिएबल होते x और y, और अगर p y का एड्रेस स्टोर करता, क्वेश्चन सुनिएगा, p में अगर y का एड्रेस स्टोर करता तो कैन यू टेल मी p इस केस में x को पॉइंट करता है या y को? y को। तो इसका मतलब p उसी को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस वो स्टोर करेगा।
जैसे ही P में बच्चे X का एड्रेस स्टोर हुआ, इस पॉइंट को समझिएगा, जैसे ही P में X का एड्रेस स्टोर हुआ तो X को एक नया नाम मिल जाएगा एस्ट्रिक P। तो X का ही नया नाम क्या आ जाएगा? एस्ट्रिक। इसका मतलब X और P के बीच में बॉन्ड तभी बनता है जब P में एड्रेस स्टोर होता है। जब P में क्या स्टोर होता है? एड्रेस। ये देखिए, अभी मेरे पास एक नॉर्मल X और एक नॉर्मल पॉइंटर, क्या दोनों के बीच में कोई लिंक है या दोनों सेपरेट है? सेपरेट। दोनों सेपरेट। जैसे ही मैंने किसी पॉइंटर वेरिएबल में कोई एड्रेस स्टोर किया तो इमीडिएटली दोनों के बीच में लिंक बन जाएगा। दोनों मेमोरी ब्लॉक्स के बीच में क्या बन जाएगा? लिंक। अब P में बच्चे किसका एड्रेस स्टोर है? X का। तो उसी वेरिएबल को नया नाम दे दिया जाएगा एस्ट्रिक P। तो अब पहले वाले मेमोरी ब्लॉक के दो नाम हो गए, X भी है और एस्ट्रिक P भी है, एक नया नाम मिल गया। तो ये देखिए, तो अगर मैंने इस मेमोरी ब्लॉक में 5 स्टोर करना है, मैं X = 5 भी लिख सकता हूं या मैं फिर क्या भी लिख सकता हूं? एस्ट्रिक P = 5। अगर मैं एस्ट्रिक P = 5 कहता हूं तो मैंने पॉइंटर के थ्रू मैनिपुलेट किया, और अगर X = 5 कहता हूं तो पॉइंटर के थ्रू किया या डायरेक्टली किया? डायरेक्टली। पर मुझे पॉइंटर्स के थ्रू करना है। तो इसका मतलब X और एस्ट्रिक P दोनों अलग चीजें हैं या सेम? सेम। अब मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट के वक्त में क्या लिख सकता हूँ? प्रिंट है %d X भी लिख सकता हूँ और क्या भी लिख सकता हूँ? एस्ट्रिक P भी लिख सकता हूँ बच्चे। अब X भी लिखो और एस्ट्रिक P भी, राइट? तो क्या पॉइंटर्स मुश्किल थे या सिंपल? सिंपल। 2 स्टेप। पहला पॉइंटर वेरिएबल लो, उस पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर करो? एड्रेस। जैसे ही एड्रेस स्टोर हुआ किस भी वेरिएबल का, तो उसी वेरिएबल को एक नया नाम मिल जाता है, एस्ट्रिक वाला, राइट? यस सर। तो ये देखिए मेरा एक नया प्रोग्राम है। अब मुझे एक इंटीजर डेटा स्टोर करना और एक फ्लोट डेटा, एक इंटीजर और एक फ्लोट। तो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, X और Y। X को 2 बाइट मेमोरी मिली और Y को कितने मिलेगी? 4। तभी वो बड़ा दिख रहा है ना ब्लॉक। अब बताऊं कि X में 5 स्टोर हो और Y में 2.5। एक सिंपल तरीका है, X = 5, Y = 2.5। बट मैं चाहता हूं कि इन दोनों वेरिएबल्स में डेटा तो स्टोर हो, बट थ्रू पॉइंटर्स। थ्रू किसके? पॉइंटर्स। तो कैन यू टेल मी मुझे कितने पॉइंटर बनाने पड़ेंगे? 2 पॉइंटर, एक इंटीजर टाइप का और दूसरा कौन सा? फ्लोट टाइप। फ्लोट। क्योंकि एक ब्लॉक मेरा 2 बाइट वाला है और एक ब्लॉक मेरा कितने बाइट वाला है? 4 बाइट। 4। तो बच्चे मैंने 2 पॉइंटर वेरिएबल बना दिए, P और Q। मुझे बताओगे P जो वेरिएबल होगा, पॉइंटर वेरिएबल, उसको कितनी बाइट मेमोरी मिलेगी? कितनी बाइट? 2 बाइट। Q को भी कितनी मिलेगी? 2 बाइट। अभी देखा आपने, दोनों के ब्लॉक का साइज सेम है। यस सर। जबकि X को कितनी मेमोरी मिली? 2 बाइट। और Y को 4 बाइट। वेरी नाइस। क्या अभी तक P और X के बीच में कोई बॉन्ड बना है? नो सर। वो बॉन्ड कब बनेगा? जैसे ही P में मैं किसका एड्रेस स्टोर करूंगा? X का। तो जैसे ही P में मैंने X का एड्रेस स्टोर किया तो P और X के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। और X का दूसरा नाम क्या आ गया? एस्ट्रिक P। अब मैं इस ब्लॉक को X से भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ और एस्ट्रिक P से भी। एस्ट्रिक P से करूंगा तो वो पॉइंटर का कंसेप्ट होगा, X के थ्रू करूंगा तो नॉन पॉइंटर। अब Q और Y के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए मुझे Q में किसका एड्रेस स्टोर करना है? Y का। तो बॉन्ड बन गया। अब मुझे बताओगे Y का दूसरा नाम क्या आ जाएगा? एस्ट्रिक Q। वेरी नाइस। अब पहले ब्लॉक में 5 स्टोर करना है, मैं क्या लिखूं?
asterisk p equal इक्वल to टू 5. 5 और दूसरे ब्लॉक में मैंने 2.5 स्टोर करना है तो क्या लिखूं? Asterisk q is equal to 2.5. इज इट मुश्किल या सिंपल? Simple. सिंपल। अब पहले ब्लॉक के डेटा को मैंने डिस्प्ले करना है बच्चे। आई कैन ऑल्सो राइट एक्स, बट मैं पॉइंटर के थ्रू करना चाहता हूँ, तो एक्स लिखूं या एस्ट्रिक पी? एस्ट्रिक पी। वाई की जगह मैं वाई लिखूं या एस्ट्रिक क्यू? Asterisk q. एस्ट्रिक क्यू। क्या पॉइंटर्स मुश्किल कंसेप्ट है या बिल्कुल ही सिंपल? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। तो 5 is displayed and 2.5 is displayed। अब बच्चे एक और सिंपल सा देखिए, सेम वही प्रोग्राम कि x नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है। Allocate one block of memory, named it as x। अब x में अगर मुझे 5 स्टोर करना होता नॉर्मल डेटा, तो बड़ा सिंपल सा तरीका था कि x is equal to 5, बट मैं कहता हूं x में पॉइंटर के थ्रू डेटा स्टोर करो। तो मेरा पॉइंटर किस टाइप का होगा? Integer. इंटीजर, क्योंकि मेरा x किस टाइप का ब्लॉक है? इंटीजर। अब मुझे p और x के बीच में एक बॉन्ड बनाना है, तो मैं कैसे बॉन्ड बनाऊं बच्चे? X का एड्रेस स्टोर करूंगा p में। जैसे ही मैंने x का एड्रेस स्टोर किया, राइट, x का दूसरा नाम क्या आ गया? asterisk p. तो बच्चे मैं कह सकता हूं x और एस्ट्रिक p सेम चीजें हैं, Yes sir. और मैं ऐसा भी कह सकता हूं p और एम्परसेंट x भी सेम चीजें हैं। p और एम्परसेंट x भी दोनों अलग वैल्यूज है या सेम है? सेम है, क्योंकि p के अंदर अगर एम्परसेंट x गया तो दोनों चीजें क्या हो गई हैं? Same. सेम। गॉट इट? Yes sir. अब एस्ट्रिक p इज इक्वल टू 5 और 5 इज डिस्प्लेड। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, हमारे इस प्रोग्राम में x और एस्ट्रिक p दोनों चीजें सेम है, राइट? और एम्परसेंट x और p दोनों चीजें क्या है? Same. p जो सिंपल p है ना, वो एड्रेस है। सिंपल p जो है वो क्या है? Address. और एस्ट्रिक p एड्रेस है या उस एड्रेस पे डेटा? Address data. उस एड्रेस पे Data. डेटा है, राइट? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं x, तो x मुझे 5 देगा। अगर मैं एम्परसेंट x लिखता हूं तो मुझे 5 देगा या उसका एड्रेस देगा? उसका एड्रेस देगा। तो इसका मतलब एम्परसेंट x और p दोनों एड्रेस हैं। दोनों क्या है? Address. और x और एस्ट्रिक p दोनों एड्रेस हैं या डेटा है? Data. डेटा, राइट बच्चे? ये चीज याद रख लेनी। तो इसका मतलब इन C, P और एस्ट्रिक P दोनों सेम चीजें हैं या दोनों अलग हैं? अलग। एक डेटा है और एक एड्रेस। एड्रेस। एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है और एक किसको रिप्रेजेंट करता है? एड्रेस। अब एक बच्चा कहता है कि सर हम हमेशा P में हम यूजर से डेटा क्यों नहीं ले सकते? तो बच्चे वही प्रोग्राम मैंने लिखा X, इसके अंदर डेटा स्टोर करना है। इसके अंदर क्या स्टोर करना है? डेटा, बट पॉइंटरों के थ्रू। तो मैंने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और इसके बीच में एक बॉन्ड बना दिया। यहां तक तो सिंपल है, राइट बच्चे? तो P और X के बीच में बॉन्ड बन गया। अब मैं कहता हूं एस्ट्रिक P की बजाय मैं यूजर से डेटा लूं। तो यूजर से डेटा लेने का तरीका होता है scanf %d। नॉर्मल वे में हम लिखते हैं %x। नॉर्मल वे रूटीन में क्या लिखते हैं? क्या बताओगे मैं %x को पॉइंटर के केस में क्या लिख सकता हूँ? P। क्योंकि पीछे अभी पढ़ा कि %x और P दोनों चीजें क्या हैं? सेम। और x और एस्ट्रिक P दोनों चीजें क्या हैं? सेम है। गॉट इट बच्चे? यस सर। पॉइंट क्लियर हो गया?
Yes. सो आपके लिए एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट लिखो, राइट ए प्रोग्राम, राइट